Well, good morning, everyone. Today we are going to do the revision part of Ministry of Commerce and Industry. ठीक है, AOBR में हमने कल पढ़ा था इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में। तो वो जो था वो एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो थी जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अभी जो ये वीडियो है ये आपकी रिवीजन वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो पार्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, हम सिर्फ उसी पर ही फोकस करेंगे। राइट, सो हियर वी बिगिन। इट्स इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हमारे दो डिपार्टमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दूसरा आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो कॉमर्स है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ट्रेड एंड इंडस्ट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर क्या क्या आएगा, यूजली आएगा ट्रेड और इंडस्ट्री, जो कि हमारी इंडिया की कंट्री के अंदर और बाहर जो है। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल और बाय कंपनीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड वर्ड से जो है वर्ड से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल पॉलिसी इंक्लूडिंग टैरिफ। टैरिफ मैंने आपको बताया था, टैरिफ जो बैरियर होते हैं, नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर होते हैं। टैरिफ बैरियर वो होते हैं जो हम मॉनेटरी सीलिंग लगाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, उसका प्राइस राइज कर दिया, दैट इज टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर होता है जैसे कोटाज में लेना है, एम्बार्गोज लेना है, आपने ऑफिशियली आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, बैन लगा सकते हो, सैंक्शन लगा सकते हो, दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो हमारा जब भी हमें वर्ड ट्रेड दिखेगा तो दैट मीन्स दैट परटेन्स टू कॉमर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल पॉलिसी ट्रेड में आ गया। ट्रेड रेमेडीज इंक्लूडिंग सेफ गार्ड पूरा ट्रेड में है। ये इंटरनेशनल एजेंसीज है, जब हमने मेन वीडियो के अंदर हमने बात किया हुआ है, ये सब के सब ट्रेड से रिलेटेड है। UNCTAD, ESCAP, ये सब कुछ जो है इससे रिलेटेड है, तो विल नॉट टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट अदर देन एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू, हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर वीट, शुगर, जूट एंड कॉटन को छोड़कर इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स होता है कोई भी, तो वो आता है इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम टैरिफ हमने बताया, कस्टम टैरिफ टैरिफ आ रहा है तो दैट मीन्स कॉमर्स के अंडर में है। फॉरेन ट्रेड्स, फॉरेन ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब उस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सारा फॉरेन ट्रेड आएगा एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट आएगा जो भी फीचर फिल्म, इंडियन फिल्म या फिर सिने फिल्म है, वो इससे एक्सक्लूडेड है। स्टेट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया कंपनीज और इंडिविजुअल के थ्रू। सेकंड आ गया आपका फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब आता है स्टेट ट्रेडिंग के लिए। स्टेट ट्रेडिंग में जो है ये स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसकी सब्सिडरी सब आती है, सिर्फ 4 नहीं आती है। कौन कौन सी एक्सक्लूडेड है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्री, टी ट्रेडिंग एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा क्या क्या है इसके अंदर, एक हमने बताया था प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कैनल्स वगैरह बनाने में जो काम आता है, इक्विपमेंट्स उनके लिए बनाना काम आता है। ठीक है, वो इसके अंडर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडिया ट्रेड प्रमोशन तो है ही है। मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग, देखिए जो भी मिनरल्स, जो भी आपको सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं या जो भी आपको मेटल मिलते हैं, ठीक है, उसका जब ट्रेड आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉमर्स का है या नहीं है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स। आपको वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू मूव हेड। ठीक है, तो हमारा इसमें बात आया था प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और दूसरा आपका मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज, वो सब इसके अंडर में आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन में यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप है जो है, इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएगा। प्लांटेशन क्रॉप में क्या क्या है हमारे पास, टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, टोबैको, कैशू। ठीक है, और इसी में ही हमारे इंस्टेंट टी, तो यानी कि टी से आया टी, इंस्टेंट टी, और कॉफी से आया इंस्टेंट कॉफी। एज वेल एज हमारे पास इनके बोर्ड आएगा, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, कार्डमम बोर्ड एंड टोबैको बोर्ड। ये तो हमारा सब इसके अंडर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है आपका इंडियन ट्रेड सर्विसेज। ट्रेड सर्विसेज क्या क्या है आपकी, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, देन इंडियन सप्लाई सर्विसेज, इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज। ये जो इंडियन ट्रेड सर्विसेज है यूपीएससी के थ्रू होता है। सप्लाई एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज जो है कि आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता है। देन वी हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम किस लिए बनाते हैं, सो दैट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम जो है जो लॉज जो है उनको थोड़ा सा लिबरल कर सके। ठीक है, सो दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रीजन क्या होता है, सो दैट हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सके, जॉब क्रिएट कर सके। ठीक है, उस चीज़ के लिए हम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि इससे रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो इसके अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको याद रखना है, क्योंकि हालांकि ये ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन, ये जो किसके अंडर में आएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएगा। ठीक है,
और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी हो गया, कोई भी फिजिकल रेजिम, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कुछ भी होता है तो वो इसके अंडर में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई भी फिजिकल कंसेशन या पॉलिसी इश्यूज अगर होते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मेक श्योर एक्सपेंडिचर ना हो, ना याद करो, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। एज वेल एज अगर वो नहीं, उनसे फेल हो जाता है तो आपको अप्रूवल लेना है कैबिनेट का। दैट मीन्स कोई भी फिजिकल कंसेशन अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर देने हैं, कोई भी पॉलिसी इश्यूज अगर आ रहे हैं, उस केस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से कंसल्ट करना है। अगर वहां से फेल हो जाता है देन यू हैव टू कंसल्ट दी कैबिनेट। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये आपको बताया था कि जो भी एक्सपोर्ट वगैरह जो भी होता है, ट्रेड में एक्सपोर्ट जो भी होगा दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ट्रेड से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटेशन, कोई भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है, वो हम सब इसके अंडर में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेटिंग अप ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एग्रीकल्चर का कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ भी है तो वो इसके अंडर में आएगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज थी, जेम्स एंड ज्वेलरी, और यहाँ पर एक डायमंड इंस्टीट्यूट है, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, वो आता है आपके इसी के अंडर में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो आप कर सकते हो कि फॉरेन ट्रेड आ रहा है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के बारे में हमने बताया था कि पैकेजिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी पैकेजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इस चीज से आप रिलेट कर सकते हो कि यस दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। फॉरेन ट्रेड तो है, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। ठीक है। रेस्ट इसके अंदर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे वो आपका एक्सपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, इस तरीके के वर्ड्स जो है आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन या कमोडिटीज के रिगार्डिंग क्या आएगा। देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कोई भी होता है उसका ग्रेडिंग और मार्किंग एक्ट, यानी कि उसकी क्या ग्रेडिंग है, उसकी क्या मार्किंग है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, तो वो आ गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में। मरीन प्रोडक्ट्स, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गया, फ्यूल, मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स कोई भी होता है, ठीक है, वो आता है आपका इसके अंदर। ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप, जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप है, लेकिन एक्सक्लूडिंग जूट, या देखिए फर्स्ट पॉइंट में भी हमने दे रखा है वहां पर, यहाँ पर देखिए वीट करके हमने एक्सक्लूड किया था ना, यहाँ पर वीट, शुगर, जूट एंड कॉटन, इनको हमने एक्सक्लूड कर रखा है। इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट कोई भी अदर देन एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीट, शुगर, जूट एंड कॉटन, तो यहाँ पर हमें पहले ही दे रखा है, तो जूट जो है हमें उसको एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम उसको एक्सक्लूड करें कि सारी प्लांटेशन क्रॉप इसके अंडर में होंगी, लेकिन जूट नहीं होगी। ठीक है। और जूट से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स भी नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोई भी होगी, एक्सपोर्ट आ गया तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल हो गया, ये है DGCIS, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कॉमर्स के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर ये क्या है, एक आपका सबऑर्डिनेट या फिर अटैच्ड ऑफिस है इसके अंदर, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस को, फॉरेन ट्रेड तो आप जान सकते हैं, ट्रेड रेमेडीज कोई भी DGTR है ये भी जान सकते हैं, देन कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स ये भी पता चल जाएगा आपका। स्टैट्यूटरी बॉडीज है आपकी, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, और एक्सपोर्ट आ रहा है, बट स्टिल यू हैव टू पे अटेंशन टू इट कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट वर्ड मेन है यहाँ पर। ठीक है। ये एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल पब्लिक पोर्टल, जेम, जो है जेम किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंदर में दो चीज आती है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और सेकंड आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अब इसमें क्या वर्ड ध्यान देना है, इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड पे ध्यान देना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री, देखिए इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसके अंदर है, ये आपका ई कॉमर्स कुछ भी होता है, ई कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप्स या फिर लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ये जो है ये आपका DPIIT के अंडर में आएगा, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। तो ये ई कॉमर्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, ई कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक सेक्टर, हालांकि आपस में ये जो टर्म है इंटरचेंजेबली यूज होती है। ई कॉमर्स हो रहा है तो स्टार्टअप्स, जैसे आप इंडिया में केस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में कितना अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ई कॉमर्स कैसे चल रहा है, स्टार्टअप्स और लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है। तो इंडस्ट्री से ही रिलेटेड वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन पर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था कि सिविल एयरक्राफ्ट की किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एज वेल एज डिफेंस प्रोडक्शन से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या बताया था, सिविल एविएशन, क्योंकि सिविल एयरक्राफ्ट लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसका लाइसेंस इशू किया। डिफेंस प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से आपको कंसल्ट करना है। रीजन क्या है, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन पहले से ही एयरक्राफ्ट बनाता जा रहा है, दो इट इज नॉट डिफेंस एयरक्राफ्ट, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज है, सो वी हैव टू कंसल्ट देम। ठीक है। केबल्स और जितनी भी लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपका स्विंग मशीन, टाइपराइटर, वेइंग मशीन, बाइसिकल्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी, मैच सिगरेट वगैरह, लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रॉ फिल्म्स, हार्डबोर्ड, पेपर वेट, न्यूज प्रिंट, ठीक है, टायर्स एंड ट्यूब, सॉल्ट, सीमेंट, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर में आएगा। अगर यहाँ पर मैंने आपकी एक बात बताया कि अगर यहाँ पर है आपका टायर्स इंडिया लिमिटेड,
तो वो हैवी के अंदर आता है, ठीक है। सीमेंट इंडिया लिमिटेड वो क्या है आपका हैवी के अंदर आता है। लाइट इंडस्ट्रीज आपका कॉमर्स के अंडर में आएगा। लेदर इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया कि अगर लेदर इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट आता है जो कि शूज से रिलेटेड है, दैट इज फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आप लेदर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोपर डिजाइन तो वैसे भी छोटी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आता है टैरिफ कमीशन। हमने बताया टैरिफ तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर है ही, लेकिन अगर आपसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में या डीपीआईआईटी के अंडर में है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि जितना भी फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है, हालांकि वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में है, लेकिन अगर आपसे इन्वेस्टमेंट की बात पूछी जा रही है वहां पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट आपको दे रखा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर। इन्वेस्टमेंट बाय ओवरसीज इंडियंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय फॉर ओवरसीज इंडियंस, उसके लिए कुछ भी होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सब के सब जो है ऑटोमेटिकली डीपीआईआईटी के अंडर में आता है। अदरवाइज इसको आप सिंपली याद रखिए कि ये किसके अंडर में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट फॉरेन ये हो गया आपका। यहाँ पर था टैरिफ कमीशन और एक यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा याद कीजिएगा इसको कि ये डीपीआईआईटी के अंडर में आता है, ठीक है। हम थोड़ा सा डीप में इसलिए जा रहे हैं सो दैट अगर यूपीएससी कंफ्यूज करने की भी सोचता है तो वी कैन मेक आउट कि हमारे पास दो ऐसी चीज है जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है और यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंडर में आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। देखिए इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के अंदर हमने बात किया था कि बॉयलर एक्ट। देखिए बॉयलर हमें चाहिए ही चाहिए इंडस्ट्री के लिए। बॉयलर चाहिए, एक्सप्लोसिव चाहिए और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस चाहिए। तो ये तीनों के तीनों इंडियन बॉयलर एक्ट ऑफ 1923, एक्सप्लोसिव एक्ट ऑफ 1884 एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1952, तीनों ही इसके अंडर में आएंगे, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल टेक्निकल डेवलपमेंट। जैसे कोई भी नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल या फिर रबर इंडस्ट्रीज, हमें दोनों पता है कि दोनों स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट भी और रबर भी। तो उससे मेक आउट कर सकते हैं कि जो इनकी जो काउंसिल है या फिर इनकी जो एसोसिएशन है वो किसके अंडर में आएगी, दैट इज डीपीआईआईटी के अंडर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इससे कर सकते हैं जो हमने पढ़ा कि ई कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक सेक्टर जब इसके अंडर में आ रहा है तो डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट, विपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट किसके अंडर में आएगा, तो सब के सब इसके अंडर में ही आ रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का कोई लेआउट है तो ये डिजाइन एक्ट से आपका आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि डिजाइन एक्ट इसका, और सेमीकंडक्टर का भी डिजाइन एक्ट, तो इसका मतलब इसके अंडर में आ रहा है। ट्रेड कर रहे हैं आप तो ये ट्रेड से मेकआउट कर सकते हैं कि ट्रेड वाला तो हमारा कॉमर्स से ऑटोमेटिकली हो गया। पेटेंट एक्ट, आप किसी चीज को पेटेंट कर रहे हैं, पेटेंट कब करवाते हैं, जब किसी चीज का आप ट्रेड करते हैं या फिर आपकी ऐसी मंशा होती है कि मुझे इस चीज का ट्रेड करना है, व्यापार करना है, इस चीज को बड़ा बनाना है, देन वी डू पेटेंट, राइट। कॉपीराइट एक्ट भी हम इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हम उस चीज को मतलब फाइनेंशियली गेन करना चाहते हैं उस चीज से, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें पता ही है कि ये डीपीआईआईटी के अंडर में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मेकआउट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, जब इंडस्ट्रीज इतनी है तो रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए ना, तो उन सब का भी जो है यूज हमारा इसी के अंडर में आएगा, दैट इज डीपीआईआईटी के अंडर में। रॉ मटेरियल बाय सेक्टर इंडस्ट्रीज किसी को भी चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं उसका, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है, सब कुछ मटेरियल प्लानिंग जो है वो इसके अंडर में आएगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये किस लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके स्टेट के लिए यूज होता है, ठीक है, आपके स्टेट ने बनाया, तो आप नहीं चाहते कि उसका कोई भी मैनिपुलेट करे या फिर उसको कोई भी वैसा ही क्रिएट करके उस नाम से कहीं और जगह भेजे। इससे क्या होगा कि आपको जो अमाउंट मिलना चाहिए था ना वो नहीं मिल पाएगा। जैसे आपको बंगाल में रसगुल्ला बहुत फेमस है, तो रसगुल्ला हम बोलते हैं रसगुल्ला, रसगुल्ला जैसे नाम आता है तो हमारे पास बंगाल का नाम याद आता है, राइट। तो सिमिलरली वहां पर क्या है, इसको जीआई टैग मिल गया, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया। तो जिससे क्या होता है, वहां का जो जब भी आप बंगाल जाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार वहां का रसगुल्ला हमें खाना है, तो इससे क्या होगा, वहां पर उस जीआई टैग मिलने की वजह से वहां पर उनको क्या है, प्रमोशन होती है उनकी, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में भी आप इस नाम से कोई आता है अगर वहाँ पे कि हमें तो रसगुल्ला चाहिए, तो आप ऑटो बोले कि बंगाल का रसगुल्ला लीजिए, तो वहाँ पर उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारे कॉमर्स के अंडर में। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा थोड़ा सा फास्ट रिवीजन था और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में रिवीजन किया था हमने। इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है पूरा इसको एक एक करके पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इसलिए था ताकि आप इसको इजीली, जब आपने वो वाली वीडियो देख ली तो आपके लिए ये इजी हो जाए इसको रिवाइज करना, राइट। विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।